आइएगा। बड़े भाव के साथ में पूज्य महाराज जी को तिलक कर रहे हैं आज के मुख्य जवान। जय हो। और सभी भक्त यथा स्थान लेकर के बैठ जाएंगे। पगड़ी पहना करके पूज्य महाराज जी का बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान। सभी पुण्य तालियां बजाएंगे एक बार जोरदार। जय हो। पटका पहना करके पूज्य महाराज जी को बड़ा सुंदर सम्मान। जय हो। और आज की बड़ी पावन कथा, बड़ी रसमय कथा, कन्हैया का विवाह उत्सव आप सभी कथा के माध्यम से मनाएंगे। पूज्य महाराज जी आप सभी को बड़े सुंदर भाव के साथ में बड़े सरल तरीके से आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। मां शाकुंभरी धाम सिद्धपीठ से पहुंचे आदरणीय पंडित श्री विपिन आनंद जी महाराज आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज की कथा का ये 6वां दिवस आरंभ हो चुका है। पूज्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से कुछ ही समय पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। जय श्री राधे। जोरदार ताली बजाएंगे सभी भक्त। जय हो। आइएगा, सभी तिलक करेंगे। जय हो। श्री राधे, श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमानंद परम सुख के धाम अकारुण कर्ण वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु जिनकी वामवेह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
जिसके मुख्य सूत्रधार आदरणीय श्री राजकुमार चौहान जी, भक्तिमती के रूप में श्री ममता चौहान जी, आकाश और सुशील चौहान जी, शशि चौहान जी, विकास चौहान, नीसू चौहान और इस परिवार से जुड़े हैं सभी चौहान परिवार, सभी को जय श्री राधे। और आज की इस कथा की यजमान महिला कमेटी पूनम जी है, रेणु जी हैं और ज्योति देवी जी, इनकी सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। जय प्रभु से कहें, प्रभु इतनी कृपा हम सब के ऊपर बनाए रखना कि हमें अपने चरणों से की सेवा हमेशा मिलती रहे, और भगवान से प्रार्थना करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, इतनी अपनी रहमो करम से हमें नवाजे, ताकि हम परमात्मा आपके चरणों में बैठकर जिंदगी में किसी पड़ाव पर हम हो, लेकिन शक्ति परमात्मा आपकी बनी रहे। जोर से बोलो राधे राधे। आओ मंगल प्रार्थना करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना करें भगवान से, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारा बेटा विशाल काम्बोज आया, एक बार जोरदार ताली इस बेटे के लिए बजाएं। जय, बहुत दूर से चलकर आया। हर तरफ है जुल्म और बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, हर तरफ जुल्म और बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, बोलो बोलो प्रेम से बोलो, मन का विश्वास कमजोर होना। आओ से ताली बजाकर हरि बोल।
अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, प्रेम से तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर हो। मीठे मीठे ताले बजाकर भगवान का धन्यवाद। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जोर से बोलो राधे राधे। परम पुरुष परमात्मा, तुम ही नवाओ मात। चरणन पास निवास दो, की जो मोहे सना। मम हृदय में आई के कीनहु तुम ही प्रकाश। जो कुछ कहो सो तुम कहो, मेरे मुख सो आस। बोलो राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, हारे की सहारे की जय, सतगुरु जी महाराज की जय, पितृ महाराज की जय। आनंद सिंधु भगवान आनंद कृपा बरसाने वाले गोविंद, आज उनकी शरण में कथा के चलते कितने दिन हो गए भक्तों? आज कौन सा दिन है कथा का? कौन सा दिन है? छठा दिन है। कल का दिन बाकी है। योजना बनाई गई, कथा करानी है। विचार करो, अब से 2 महीने पहले हमारी बहन ममता के मन में उथल पुथल चल रही थी, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या व्यवस्था होगी। क्योंकि जिसने पहले कभी इन योजनाओं में आगे बढ़कर ना, और प्रथम बार ये सेवा कोई किसी को दे दे तो वो लगता है कि भाई कैसे होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब भी आपके मन में ये बात आए कि कैसे होगा, बस एक बात आपको कहनी है, जैसे भगवान जी करेंगे वैसा होगा। हम दिमाग लगाते हैं। आज आदरणीय अवनीश काम्बोज जी अपने पूरे परिवार सहित माता जी के साथ पहुंचे। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाएं।
एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब परमात्मा ने यह अटूट कृपा अपनी हम सब के ऊपर की है। केवल हमें भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना है। भावना में अगर भाव नहीं तो वो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावनाओं में भाव, ये भाव की बात है। आपके अंदर भाव जागृत हुए, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि कल कथा विराम ना हो और बढ़े। ये कब होता है? जब परमात्मा की कृपा का अनुभव आप करना शुरू कर देते हैं। और ये प्रेम में मंगल में भगवान की कथा, कल अमावस्या का दिन है, ऐसा पावन दिन जहां पितृदेवता आपके जल के लिए तरसते हैं, और उसमें परमात्मा की मंगल कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो जीते जी मुक्त कर देती है। जिन्होंने जीवन में कोई पाप कर्म किया हो उनको भी मुक्त करने के लिए सामर्थ्यवान है श्रीमद् भागवत कथा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से हम कई प्रकार से पाप करते हैं भक्तों। उन सभी भक्तों, उन पापों को तत्काल समाप्त करने की सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है, वो सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहाँ सुने, किससे सुने और कब सुने? भागवत जी कब होनी चाहिए? लोग गया जी में जाकर भागवत जी कराते हैं, लोग हरिद्वार जाकर कथा कराते हैं, लोग तीर्थों पर जाकर भगवान की पोथी खिलवाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये परमात्मा की पावन मंगल कथा जब, जिस समय, जिस घड़ी, जिस काल, जिस पल में शुरू हो जाए, ये पावन कथा सदैव मंगल करती है। एक बार भागवत जी के लिए ताली बजाएं जहां आप आए हैं। कल बड़े प्रेम से आप सभी ने भगवान जी का मंगल, इस पावन कथा के द्वारा गोवर्धन पूजा हुई। कौन सी पूजा हुई? किसकी पूजा हुई है? ये गोवर्धन है कौन? कोई इंसान है? गोवर्धन, जिसमें परमात्मा स्वयं निवास कर गए, ये वही गोवर्धन है। जिस गोवर्धन की महिमा लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन महाराज की, और परिक्रमा करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। एक बार गोवर्धन महाराज जी के लिए ताली बजाएं, प्रभु की पावन मंगल कथा आपने सुन पाए। पावन मंगल कथा हुई, गोवर्धन महाराज का पावन आपने परिक्रमा की। सब अपने घर में थोड़ा थोड़ा गोबर लेकर गए हैं। गोबर लेकर गए थे कल? अच्छा, कहाँ रखा है? मकान की मुंडेर पर है या पड़ोसी की मुंडेर पर है? अपनी मुंडेर पर। एक बार हमारी बेटी नीतू के लिए ताली बजाए। नीतू कामबाज अपने परिवार से आई, एक बार जोरदार ताली से बेटी। मैं भी इंतजार करते करते थक गया, लेकिन आज कृपा हो ही गई। वैसे तो कहा करती थी, गुरु जी जब आप इधर कथा करें तो मुझको जरूर बताएं। फेसबुक पर प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनती है, और सबसे ज्यादा कथा सुनती है मेरी ये बेटी। एक बार इसके लिए जोरदार ताली। आओ उसी पावन मंगल कथा का आनंद लें। गोवर्धन महाराज की पूजा हुई, 7 दिन बरसात हुई, लेकिन बाल भी बांका ना कर पाए। आज भगवान गोवर्धन पूजा कराने के बाद सभी भक्तों को प्रणाम कराकर गोकुलवासियों को भगवान यहाँ से विदा करते हैं, और परमात्मा सूक्ष्म रूप में ही गोवर्धन में विराजमान हो गए। भगवान जी कहते हैं गीता जी में, ब्रह्मभूतो प्रश्न आत्मा न सोचति न कांक्षति शम सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लब्धे परमानंद। 2 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान को मानते हैं। एक होते तीव्र बुद्धि, एक होती है मंद बुद्धि। तीव्र बुद्धि कैसी होती है? जो तेज बुद्धि होती है। तेज बुद्धि वाले कैसे होते हैं?
बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं बात को, सुन ले। जैसे कोई ज्यादा चतुर बच्चा होता है और टीचर उसको थोड़ा सा हिंट दे, वो तत्काल समझ आता है कि अगला चैप्टर क्या हो सकता है, ठीक है। और एक बालक ऐसा होता है, उसको 10 बार बताएं, 20 बार मास्टर जी बताएं और फिर भी समझ में ना आए। जो चतुर बुद्धि होती है, जो तेज बुद्धि होती है, वो भगवान के थोड़े से हिंट को समझ लेते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। एक होते हैं मंद बुद्धि, कमजोर बुद्धि, बस वो क्या करते हैं, उनको लाख बताएं भाई भगवान जी हैं, प्रभु है, भगवान को प्रणाम किया करो, ये वो, लेकिन उनकी समझ में ना आए, सर के ऊपर से उतर जाए। हमें कैसे बुद्धि वाले बनने हैं? तेज बुद्धि वाले, भगवान के केवल हिंट को समझे, कृपा को देखें और ये ध्यान रखें, उसके कृपा के संकेत बार बार मिलते हैं भक्तों को। समझने वाला ही समझ पाता है। जैसे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए, आधे सर में दर्द होना शुरू हो जाए, हाथ पैर काम करने बंद हो जाए, तो समझ लो भगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम दवाई खाते नहीं, दवाई कम खाओ और भजन करो। क्या करना है जी? भजन। उधर तो ध्यान नहीं जाता ना, भजन बढ़ाओ। जो शरीर से परेशान है वो भजन बढ़ाओ, भोजन को घटाओ और भजन। समस्त कष्टों को दूर करने वाली है भागवत जी। पहले मेडिकल कम हुआ करते थे, डॉक्टरों की दुकान कम हुआ करती थी। अब तो कॉलोनियों में ज्यादा से ज्यादा दुकानें किसकी हैं? क्योंकि सब बीमार हैं। जब बीमार है तो डॉक्टर ने कहा ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोल दो। और कोरोना काल में कोई दुकान चले ना चले, लेकिन डॉक्टर की दुकान नहीं चली। 2 दुकानें ओपन कर दी सरकार ने। एक तो राशन की दुकान, जब राशन खाओगे तो बीमार भी होगे तो बीमारी की दुकान। बीमारी से अगर दूर रहना है, योग करो, निरोग रहो, भोजन पर कब ध्यान दो? परमात्मा के भजन पर ज्यादा ध्यान दो। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सभी कहें। सहारा मिलेगा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाएं प्रेम से, अपनी वाणी को पवित्र करें। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उठाओ अपना हाथ। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ वासुदेवा नारायण वासुदेवा। जोर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद, ये बोलो मंत्र जरा जोर से, श्री कृष्ण। आहा। अपने जीवन में कोई ऐसा मंत्र ऐसा अपना लीजिएगा जिसके बिना आप ना रह सके। ऐसा कोई मंत्र उच्चारण किया करें प्रतिदिन अपने घर में बैठकर, चलते फिरते। भगवान ये नहीं कहते कि आप एक जगह बैठकर परमात्मा का भजन करो, मेरे को जाप करो। भगवान ये कहते हैं कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। सब काम परमात्मा के भरोसे छोड़कर अपने जीवन को जियो। सर्वत्र जो भी है भगवान आपका है। भगवान के ग्वाल बाल परमात्मा के साथ ही रहा करते, लेकिन भगवान को पहचान ना पाए। भगवान को पहचानने के लिए इन आंखों की जो आंखें हैं ना हमारे, इन आंखों से आप भगवान को नहीं पहचान सकते। इनकी एक प्रोटोकॉल है, वो केवल उतना ही देख पाते हैं जितनी व्यवस्था है, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। जब भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो सबसे पहले दिव्य दृष्टि दी ताकि आप मुझको देख पाए। इन आंखों की सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को, लोग कहते हैं ना कि हमने भगवान देखा है, सामर्थ्य नहीं इन आंखों से आप देख कैसे सकते हैं। वो इन आंखों से दिखता नहीं है। इन आंखों पर जो मैल का पर्दा चढ़ा है, अभिमान का चढ़ा है, अहंकार का चढ़ा है, स्वाभिमान का चढ़ा है, अभिमान का पर्दा चढ़ा है। जब तक वो पर्दा ना उतरे तब तक भगवान नजर नहीं आ सकता। भक्त बनो प्रहलाद जैसे, भक्त बनो ध्रुव जैसे, भक्ति करो भगवान की। भगवान गोपाल के साथ ही सभी बाल गोपाल रहा करते। एक दिन भगवान गोविंद ने कहा चलो गैया चराने के लिए जमुना जी के किनारे जाते हैं। भगवान सभी ग्वाल वालों को, गैया को लेकर भगवान जमुना जी के किनारे चले गए हैं और दिन के ठीक 12 बजे हैं। इधर देखो मैया, जय हो, राधे राधे बोलो। कुर्सी वाली जी जी, एक कुर्सी वाली जी जी, राधे राधे। हाँ, पंचायत फिर जोड़ दो। पहले कथा सुनो बस, जैसे आए बैठ जाओ वैसे ही। हाँ। अब मैं कथा में कहा था, बताओ बताओ कथा में कहा था। अब मेरे दिमाग से निकल गई, मैं भी रात्रि का जागा हूं। बताओ कहां थी कथा? बस पल्ला झाड़ कथा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा है सब कुछ। भगवान गोपाल ग्वाल वालों को लेकर गैया चराने के लिए जमुना जी के किनारे पहुंचे। आप तो कह रहे हैं मिस हो गया दिमाग से, हम हो गए तो कैसे होगा? हमको ज्यादा कुछ अपने दिमाग के लिए ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है। भगवान हम ना भूल जाए, अगर हम भूल गए तो राधे राधे बोल दो जो कुर्सी पर बैठे हैं। ग्वाल वालों को लेकर भगवान जमुना जी के किनारे गैया चराने के लिए आए। दिन के ठीक 12 बजे और भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा चलो भोजन करने का समय हो गया है, सभी अपना अपना भोजन निकाल कर लाओ, अब भोजन करेंगे। अब भगवान भोजन की बात की तो भगवान की इस मंडली में एक मधुमंगल नाम का एक बालक है जो बहुत गरीब है। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारा बस कन्हैया के भरोसे रहा करता, कन्हैया लाला कुछ खिलाई दियो तो हो जाए काम। आज भगवान इस बालक के मन में आया करता कि मेरी माता भी मेरे को माखन लगाकर रोटी दिया करे।
लेकिन घर में माखन नहीं है। कमजोरी के दिन बड़े खराब होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, पराए भी अपने बन जाते हैं भक्तों जब पैसे पास होते हैं। जब पैसे होते हैं ना, पैसे सब पूछते हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं सब पूछेंगे भाई साहब कैसे हैं, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन नंबर बोलो। कभी आजमानो अपने जीवन को। यहां लोग पैसे से प्रेम करते हैं, यहां कैसे प्रेम करते हैं? पैसे की पहचान यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस दुनिया में करता मोहब्बत कोई नहीं। बीवी बहन माँ बेटी ना कोई, पैसे का सब रिश्ता है, आंख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस दुनिया से करता मोहब्बत। अगर पैसा है तो बहुत रिश्तेदार आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में रिश्तेदारियां बन जाएंगी, और अगर पैसा नहीं है खुद के रिश्तेदार आपसे कहेंगे भाई साहब समय नहीं है। कभी आजमाना जिंदगी को। आज मधुमंगल बड़ा गरीब है, मन में आया माँ मेरे को भी माखन लगाकर रोटी दे, लेकिन घर में माखन नहीं है। आज मैया ने क्या किया, 2 रोटी ली, वो भी बासी रोटी। बड़ा सुंदर दर्शन पाए देवियों, जो गरीबी के दिनों को याद रखते हैं, जब उनके जीवन में अमरी आती है तो कभी फूलते नहीं है। राधे राधे बोल दो। हाँ, इकट्ठे से बैठे हो, कल को बताइए मुझे, तब यहाँ बैठ के, हाँ कल को इस टाइम बैठ के बताइए मुझे, कल को देखो कौन कौन बैठे हैं। ये सब कन्हैया की कृपा से है, ये सब गोपाल की कृपा से है, जो आप इस परमात्मा के पावन दरबार में आए। कल देख लेना, ये समय याद आएगा। हाँ, यहाँ बैठा करती थी मैं, यहाँ ऐसे व्यास जी थे, और ऐसे वो सुशीला बैठती थी, ऐसे वो बैठती थी। ये सब याद आएगा जब आप यहाँ से शाम के समय घूमने के लिए जाओगे ना, सुबह घूमोगे शाम को घूमेंगे, तो लगभग 1-2 महीने तुम्हारे याद यही चित्र रहेगा। एक बार उसके लिए ताली बजाओ जिसकी ये भूमि है। प्लॉट किसके नाम है? अभी तो 7 दिन हमारे नाम चल रहा है, उसके बाद एक प्लॉट लेने की और योजना चल रही है। अगर हो गई बात तो आज राधे राधे। जिसने ये जमीन हमें दी है, 7 दिन भगवान की कथा करा रहे हैं, उनके लिए भी शुभ आशीर्वाद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। भगवान अगले साल तक परमात्मा 3 मंजिली कोठी इसमें मार के दे, और उसके जीवन में धन्य धन्य कन्हैया की कृपा बरसे। राधे राधे बोल दो। आज भगवान ने कहा चलो रोटी निकालो भोजन पावे। आज मधुमंगल ने भोजन छिपाया भगवान गोविंद से, क्योंकि गरीबी के दिन है, क्या खिलाएं कैसे दिखाएं। कन्हैया तू तो माखन खाता है, हमारे घर की रोटियां तो बासी रोटी हैं। सुने जरा ध्यान से देवियों, भगवान बार बार कहते मधुमंगल भोजन दिखाओ। आज माँ ने भोजन कैसे भेजा है, 2 रोटी ली, उसमें नमक डाला, थोड़ा पानी डाला ताकि माखन समझ जाए बेटा, और ऐसे घुमाकर बच्चे को दे दी, ले बेटा ले जा, और छिपाकर बैठा है रोटी। भगवान से क्या छिपा सकते हैं हम? उस परमात्मा की व्यवस्था से ही सब होता है। करते हैं तुम कन्हैया, हमारा नाम होता है। आज भगवान जी ने जबरदस्ती झपट्टा मारकर भोजन छीन लिया, और छीनकर भगवान ने सबसे पहले वो ही 2 बासी रोटी भगवान ने खाई। भगवान के सामने बहुत सुंदर सुंदर भोजन रखा। आज परमात्मा साग रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। ये केवल प्रेम की बात है। प्रेम है तो, अगर प्रेम है तो, अच्छा आप यहाँ प्रेम में आए हैं या क्यों आए हैं? प्रेम में आए हो। जब यहाँ प्रसाद बंटता है तो कई बार आप झपट्टा भी मार लेते हो, नहीं मारते? नहीं मारते हो क्या? जबरदस्ती जिसको मिल गया वो दूसरा चक्कर मार देवे। 2 बार भी मैंने लोग देखे हैं प्रसाद लेते हुए, यहां भी हैं ऐसे, मैंने नोटिस किए हैं, पर बुरा मत मानना, अच्छी बात है। यहां भी आप झपट्टा मारकर प्रसाद छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है, वो भगवान जी को भोग लग गया। आज भगवान ने झपट्टा मारकर भोजन छीला, तो परमात्मा उस बासी रोटी को खा रहे हैं, साग रोटी को भगवान खा रहे हैं, और भगवान ने माखन मिश्री दूर रख दी, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में है। जैसा भक्त खाते हैं वैसा ही भगवान नहीं खाते। कई बार हम भगवान को भोग लगाने में सोचते हैं, संकोच करते हैं, हमने तो ये बनाया, पता नहीं कन्हैया खाएगा, लड्डू गोपाल खाएगा, नहीं खाएगा? जरूर खाएगा,
जरूर खाएगा भगवान। केवल अपनी भावनाएं पवित्र रखो, शुद्ध रखो। परमात्मा केवल आपकी भावनाओं में बैठे हैं। पत्थर में भगवान नहीं है, आपकी भावनाओं में भगवान है। भावनाएं शुद्ध रखें, उच्च कोटि की भावनाएं रखें। भगवान ने जबरदस्ती झपटा मारकर भोजन पाया तो तभी ब्रह्मा जी के मन में आया, चलो जाकर देखो, देखो लाला क्या कर रहा है इस समय। कन्हैया गए हैं धरती पर, जाकर देखो इस समय वो क्या कर रहे होंगे, कौन से गीता का उपदेश सुना रहे हैं, कौन सा ज्ञान बांट रहे होंगे। अब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने आकर जो दृश्य देखा वो देखने योग्य। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि आज कन्हैया रोटी के लिए झगड़ रहा है, और ये देखकर ब्रह्मा जी को संकोच हो गया, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। कई बार हमारे मन से भी आता है, कहां है भगवान, किसने देखा भगवान। देखना चाहेंगे भगवान, चाहोगे भगवान देखना। मैंने एक दिन दिखाया था लोगों को, भगवान हर समय हर पल हमारे साथ है। आज ब्रह्मा जी ने सोचा हो सकता है ये कोई और भी स्वरूप हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता। धरती पर आए, आज भगवान ने कन्हैया से सभी ग्वाल बालों को अपने पास बिठाया। गैया उधर चल रही थी, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन गैयाओं को चुरा लिया। सारी गैया लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। फिर ग्वाल बाल उठे, ग्वाल बालों ने सोचा चलो गैया देखे जाकर, गैया दिख नहीं रही। जब दूर जाकर देखा तो गैया नहीं नजर आई। उधर ब्रह्मा जी दोबारा आए, आकर सारे ग्वाल बालों को चुराकर भगवान ब्रह्मा जी लेकर चले गए। जोर से बोलो राधे राधे। जब सबको लेकर चले गए, कन्हैया लाला अकेला बैठा है। अब कन्हैया ने सोचा भाई सारे के सारे गए तो गए कहाँ, कुछ नजर नहीं आए, गैया दिख नहीं है, ग्वाल बाल नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए। भगवान उठे, भगवान ने उठकर देखा तो ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी का दिमाग गड़बा गया। सोचने लगा, क्योंकि बुढ़ापे में हिंदुओं का दिमाग और मुसलमानों का सुधर जाता है, और हिंदुओं का एफसेट हो जाते हैं, एफसेट हैंग हो जाने का दिमाग बुढ़ापे में, हैंग। कोई भी डाटा भरो सब हैंग, कुछ ही भगवान के रास्ते लगाओ तो हैंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि आशाएं ज्यादा जोड़ते हैं। मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, मेरा परिवार मेरे को देखे, और हम किसी को ना देखें। नहीं, सबकी एक कामना होती है। क्यों जी? हर स्त्री एक ये चाहती है, हमारे घर में दो बातें चलती है, नोटिस करना। पहली बात है कि सब हमारे कहने में चले। चाहते लोग, कौन कौन चाहते कि सब हमारे कहने में चले? उठाओ आज, सच में उठाना, भगवान जी का दरबार है, आओ सब जाने। हाँ। सब एक बात चाहते कि हम हमारे कहने में हमारा परिवार चले, और हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं की किसी की ना माने। नहीं, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। एक काम करना, ऐसा हो जाएगा, पक्की हो जाएगा। पर जिंदगी में झुकना सीखो। जिंदगी में अगर सेवा करनी है तो सेवा करके दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो पहले अपने माँ बापों की सेवा करके अपने बच्चों को दिखाओ। जब आप करेंगे तो एक दिन पोता भी आकर बाबा जी के चरण छू सकता है। आप मंदिर में जाते हैं, अपने बच्चे की उंगली पकड़ कर लेकर जाओ, चलो मंदिर में। एक दिन आपको बुखार चढ़ जाए, बच्चा अपने आप लोटा जल कर लेकर मंदिर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मंदिर जाना है। और हम क्या करते हैं? कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मंदिर में लेकर जाते हैं हाथ पकड़कर। अच्छा, हाथ उठाओ जिनको बच्चे नहीं है, जिनको बच्चे हैं वो हाथ उठाइए। और कितने हैं जो मंदिर लेकर जाते हैं अपने बच्चों को? जाते नहीं है मंदिर में? मुझे तो लगता ना है। अगर जाते तो कथा में भी आते। कोई नहीं आता कथा में, चल कभी महात्मा बन जा तू बेटा, खेला। भक्ति का रास्ते दिखाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, बच्चों को धर्म के रास्ते पर लगाने के लिए धार्मिक व्यवस्थाओं में लेकर जाओ, ताकि उनको लगे कि हम कहीं मंदिर में आए हैं। वरना आने वाली जनरेशन भूल जाएगी। इस कथा का आयोजन इसलिए होता है, इन कथाओं का आयोजन इसलिए होते हैं, बच्चों के अंदर संस्कारवान बच्चे पैदा हो जाएं। हमारे अंदर संस्कार है, हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, ये कड़वा सच है। आप महसूस करना, इतना बुरा हाल चल रहा है शहरों में, तो इतना बुरा हाल है, 12-12 बजे तक बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। आप नहीं पूछते, आप कैसे माँ बाप हैं? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है?
अपने बच्चों को सही से गाइडेंस करो। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी का दिमाग सठिया गया। भगवान गोविंद ने क्या किया? भगवान गोविंद ने दूसरी सृष्टि का निर्माण किया। गैया ग्वाल बाल सभी जोके तो तैयार। आज ब्रह्मा जी आए, दोबारा उतर कर देखा। ब्रह्मलोक से आने के बाद उन्होंने देखा सारी गैया ग्वाल बाल सब जोके तो, अरे ये तो सब उठाकर मैं लेकर चला गया। ब्रह्मा जी दौड़ कर गए तो ब्रह्मलोक में भी गैया गोपाल, और यहाँ नीचे आकर देखा तो यहाँ भी गैया गोपाल। चारों ओर भगवान की व्यवस्था चल रही है। आज ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा हो कैसे सकता है। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, जैसे ब्रह्मा जी वहां से उतर कर आए तो दूसरे डुप्लीकेट ब्रह्मा जी के स्थान पर भगवान जी पहुंच गए। भगवान जी कन्हैया जी ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए और कहा कि भाई एक बाहर घूम रहा है, वो बड़ा मेरे परेशान करता है। डुप्लीकेट ब्रह्मा जी, असली को बताया डुप्लीकेट, और उसको बढ़िया ठुकाई कर देना। ब्रह्मा जी आए, बेचारे हारे तके। शाम के समय ब्रह्मलोक में जाने लगे तो दरबार पर खड़े द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा तू ब्रह्मा जी ना है, और ब्रह्मा जी तो अंदर बैठा है, तेरे को हम ठीक जरूर करेंगे। पकड़ लिया, 2-4 ठुकाई कर दी। राधे राधे बोल दो। आज ब्रह्मा जी ने कहा, किसने कहा है कि ब्रह्मा जी अंदर है? उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्रह्मा जी अंदर है। कहां दिखेंगे? मेरे को दिखाओ जरा, तुम झूठ बोल रहे, मैं तो असली ब्रह्मा जी में हूं। डुप्लीकेट कौन है? जाकर देखा, वो टेढ़ी टांग वाला ब्रह्मलोक में बैठा है। और भगवान देखकर आज मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने जैसी बात की, भगवान ने इशारे इशारे में कहा ब्रह्मा जी मेरी सृष्टि में आपने दिमाग लगाया है। ये भगवान ने सृष्टि बनाई है। किसने बनाई है? किसने बनाई है? आपने मोर देखा है? देखा है मोर? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये दुनिया चला रहा है। किसने सजाई है सृष्टि? हमारे चलाने से कुछ चलता है? हम कहते हैं हमारा तो अभिमान चलता है बस, और कुछ नहीं चलता, हमारा केवल अभिमान चलता है। भगवान ने मोर बनाया। आपने मवा देखा है? मवा देखा है? मवा किसी ने नहीं देखा होगा, देखा भी नहीं होगा। वो अपना घोंसला तैयार करता है, तिनके बारीक बारीक तिनके उठाकर अपना घोंसला बनाता है ऐसे। और ऐसा कारीगरी भगवान ने उसके मन में दी है कि जो मकान बनाता है 3 महीने बरसात होती है, उसके मकान में 1 बूंद जल की नहीं जाती। और हमारे मकान क्यों जी 5-7 साल का लिंटर ही टपकना नहीं होता। क्या कारीगरी भगवान ने उसकी दिमाग में दी है। आपने मोर देखा है? मोर पंखों पर कवि ने कविता लिखी। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है जी? राष्ट्र पक्षी कौन है? पक्का पता है? वैसे ही कह रहे हैं मोर है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। जिसने दुनिया बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, उसी पावन पवित्र परमात्मा का ध्यान करें। आओ मीठी मीठी ताली बजाकर हरि बोल। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु हरि बोल शिवम जी। वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा पर सर सब समाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में सिर सब समाया, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे और एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इन्होंने भेजा जगत में जाना, भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। और जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहा है। वो दुनिया का दर्शन मेला दिखाता है, ये जिंदगी दर्शन मेला है। एक दूसरे का दर्शन कर लो, गा लो, मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो। कौन जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। आज भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी यहाँ से भगवान से अक्षमा मांगकर चले जाते हैं। और इधर परमात्मा, एक दिन की घटना, भगवान बड़ी पावन पवित्र घटना है। परमात्मा बैठे, और भगवान जब बैठे थे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि, पूर्ण चंद्रमा खिले हुए हैं, और भगवान ने मुरली की तान छेड़ी। सुनो जरा ध्यान से, बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसे हम रास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भगवान ने रास रचाया, और रास के प्रति लोगों की भावनाएं जो बदल गई हैं। कन्हैया गोपियों के वस्त्र उठा लिया करता था, वो ये कर दिया करता था, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया। अच्छा, भगवान को यही काम था क्या? एक बार का दृष्टांत आता है। एक बार कोई सेठ जी थे, तो उनको बेटे तो बहुत हुए, लेकिन बेटी नहीं हुई। कुछ लोग बेटी के लिए भी तड़पते हैं। भगवान बेटा तो सबको देता, ज्यादातर को देता, लेकिन बेटियां किस्मत वालों को देते हैं। उनके मन में एक ही जिज्ञासा कि मेरे घर में बेटी हो जाए, लेकिन बेटी नहीं हुई। समय व्यतीत हो रहा है, एक समय प्रोटोकॉल होता है, उसी समय दायरे में बालक जन्म लेते, तो बड़ा परेशान था बेचारा। उसे एक संत जी मिल गए। संत जी से कहने लगा, मेरे मन में एक जिज्ञासा, मेरे घर में बेटी हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं भी अपने हाथ से कन्यादान कर दूं। संत ने सच्चा रास्ता दिखाया। संत ने कहा, तू एक काम करना, राधा जी को अपनी बेटी मान ले। किसको मान ले? राधा जी को अपनी मानसिक रूप से अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जब ये बात है तो मैं आज से मन से राधा को अपनी बेटी मानता हूं।
राधा को बेटी मान लिया गया। एक दिन तीज का त्योहार आया। तीज जानते, जिसमें हरी चूड़ियां पहनी जाती है। बड़ा पावन दिन था और हर बेटी के जीवन में यह दिन आए। आज तीज का त्योहार, सेठ जी ने कहा, सेठ जी के घर में 2 बेटे 2 बहू। अब चूड़ी पहराने वाला आया मनियार, वो मेरी याद आ गई ना बात, चूड़ी बेचने आया, इसलिए मैं इसको आप प्रसंग सुने। मनिहारा आया, उसने कहा सेठ जी चूड़ी कितनों को पहरानी है? कि 3 को पहरानी है, एक मेरी पत्नी और 2 हमारे बेटे की बहुएं हैं, आप उनको चूड़ी पहरा देना और पैसे दुकान से ले लेना। कहां से लेने? दुकान पर आ जाइए, आप वहां पैसा ले लो। ठीक है जी। अब चूड़ी पहरा रहे हैं। जैसे चूड़ी पहराई, 3 को चूड़ी पहराई तो पीछे से एक हाथ और आया निकलकर। जब वो हाथ आया तो उसने चूड़ी उसको पहना दी, चेहरा नहीं देखा। आज तो चेहरा देखकर चूड़ी पहनते हैं, आज तो जमाना बदल गया। आज चूड़ी पहरा दी गई। चूड़ी पहराने के बाद सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए दुकान गए तो सेठ जी ने 3 के हिसाब से पैसे दे दिए। उन्होंने कहा महाराज 3 नहीं 4 ने चूड़ी पहरी है। उन्होंने कहा 4 कैसे हो गए? हम तो हमारे घर में तो 3 ही है। उन्होंने कहा मेरे को ना पता, लेकिन 4 ने चूड़ी पहरी है। समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा तू पागल मत बना, चल निकल। सेठ जी ने उसे निकाल दिया, 3 के पैसे दे दिए। शाम को सेठ जी घर आए, स्नान किया, भोजन पाया, पाकर सो गए और जैसे सोए तैसे ही स्वप्न में राधा जी आ गई। और राधा जी ने आकर कहा वाल सेठ, एक और तो मुझे अपनी बेटी मानता है, एक और तो मुझे मानसिक रूप से अपनी बेटी मानकर बैठा है, और आज मैंने 4 चूड़ी तेरे मनिहारे से पहन लिया तो तूने कहा कि मेरे को पता नहीं है। वो और कोई नहीं थी, मैं थी। अगर मुझे बेटी माना है तो मैं हर समय तेरे साथ हूं, हर पल मेरे तेरे साथ रहती हूं। आज सेठ जी बेचैन हो गया। सेठ जी जगह जगने के बाद दौड़ा, आज मनिहारे के घर रातों रात पहुंच गया और रातों रात जाकर उसके चरण पकड़ लिए। आज तक मैंने राधा नहीं देखी, लेकिन राधा से संबंध बनाने का प्रभाव यह हुआ कि मेरे घर में राधा जी चूड़ी पहनकर चली गई। जोर से बोल राधे। केवल संबंध भगवान से कैसा बनाए? आज चूड़ी पहन कर गए हैं तो परमात्मा का पावन प्रसंग सुने, बड़ा भावुक प्रसंग है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान बैठे हैं, एक वटवृक्ष के नीचे परमात्मा विराजमान है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, पूर्ण चंद्रमा खिले हुए हैं और जब चंद्रमा खिलते हैं तो मन में शीतलता आती है। चंद्रमा क्या देते हैं जी? जिनका मन ज्यादा चंचल रहता हो, जिनके मन में ज्यादा क्रोध रहता हो, जिनके दिल में क्रोध रहता हो, वो चंद्रमा की पूजा किया करें। रात्रि में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स देकर जाऊंगा, साल भर में बताना। रात्रि में 1 लोटा जल का लो, उसमें दूध डालो, कच्चा दूध, और दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दो और भगवान से कहो चंद्रमा मेरे मन को शांत करें, मेरे जीवन में जो क्रांतियां हैं ये शांति में तब्दील हो जाए। और फिर देखना चंद्रमा की कृपा ना हुई तो राधे राधे। जब भी आपका चंद्रमा उच्च भाव में चलेगा तभी आपका मन बेचैन होगा, तभी आपके जीवन में कठिनाइयां और क्रोध बढ़ेगा। कुछ को क्रोध ऐसा होता है बस मस्तक पे चढ़ा रहता है ना। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान बैठे हैं और आज परमात्मा ने मुरली की तान छेड़ी। जैसे भगवान ने मुरली बजाई, आज ऐसा माहौल भगवान गोविंद ने तैयार किया, चारों ओर चंद्रमा की चांदनी फैल रही है। आज गोपियां, शाम का समय था, गोपियां अपने पतिदेव को भोजन कराने के लिए, कोई भोजन कराने के लिए, कोई स्नान कराने के लिए जल रख रही है, कोई भोजन बनाने की तैयारी कर रही है, कोई दरवाजे पर जल का लोटा लिए खड़ी है, कोई चरण धो रही है। यानी सभी ज्यादातर गोपियां सेवा में लगी हैं। शाम के समय की सेवा शुरू चल रही थी और भगवान ने मुरली की तान छेड़ी। जब मुरली की तान छेड़ी, आज गोपियां, एक गोपी भगवान को, अपने पतिदेव को पानी का गिलास दे रही है और पानी का गिलास देकर बोली लो पानी तो पी लो, रोटी अपना बना लो। दूसरी गोपी रोटी बना रही थी, एक रोटी अपने पतिदेव की थाली में रखी और फिर कहा एक ऐसा करो, एक रोटी से काम चला लो। कहाँ जा रही है? अरे कन्हैया बुला रहा है, तेरे को सुना नहीं? कैसे इस मुरली की तान सुन रहे हैं, सुने आप इनकी शांति से। एक गोपी स्नान के लिए जल दे रही थी, जल दे दिया, किवाड़ बंद कर दिया, खोलना भूल गई। चलती दौड़कर कन्हैया के प्रेम में दीवानी गोपियां,
शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान बैठे हैं, आंखें बंद के परमात्मा मुरली बजा रहे हैं और सारी गोपियां दूर तक बैठी थी और कन्हैया को टकटकी लगाई देख रही हैं। कितना सुंदर मेरा लाला है, कितना सुंदर गोविंद है। शाम का समय, रात्रि होने वाली है, चंद्रमा पूर्ण रूप से खिले हुए हैं। आज भगवान ने आंखें खोली तो आंखें खोलते ही भगवान ने देखा बहुत दूर तक गोपियां बैठी हैं। भगवान ने कहा, गोपियों क्यों आए हो यहां? ये रात्रि का समय है, क्या कहेंगे लोग? गोपियों ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो दुनिया है, ये किसे छोड़े? ये तो ये दुनिया किसी को नहीं बकसती, जिसके मन में जो आए वो कह देते हैं। आज गोपियां मग्न मुग्ध होकर आनंद में भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा, ए गोपी चलो अपने घर चले जाओ, जाओ चलो, सुबह आना। उन्होंने कहा, ना ना, अब तो हम यहीं रहेंगे। कन्हैया ने कहा, देखो तुम्हारे पति खेत से आए हैं, बाजार से आए हैं, सेवा करो उनकी जाकर। हमारे शास्त्रों में पति परमेश्वर है, कहां यहां बैठी? चलो। भगवान करड़े शब्दों से बोला, निकलो, चलो यहां से, चलो। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? सब गोपियों ने कहा, कुछ भी दुनिया कहे, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमारा कन्हैया हमारा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा आनंद में डूबी गोपियां, भगवान सोचने लगे क्या करूं। भगवान ने कहा कि पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। गोपियां जाओ, पति परमेश्वर है। गोपियों ने कहा, हूं। जब ऐसे कहा ना, हूं, भगवान ने कहा, तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया, ऐसे क्यों किया कि हूं? उसने कहा, मुझे पता है जैसा परमेश्वर है वो, मुझे पता है। मैंने हरियाणा में कह दिया कि भाई पति परमेश्वर होता है, तो मैंने बोल दिया ऐसे में कि पति परमेश्वर होता है। उस एक बेचारी खड़ी होगी बीच में, कह रहे, गुरुजी पति तो परमेश्वर होता है, पर उस परमेश्वर का क्या करूं जो तड़के पी लेता है? क्या करूं उस परमेश्वर का जो सुबह नाश्ता उसी से करता है? मैंने कहा, बेटी एक बात सुनो, अपने व्यवहार कुशल रखना, अपने चरित्र को मत बिगाड़ना, अपने व्यवहार को अच्छा रखना, ऐसा व्यवहार तैयार करना कि आपके व्यवहार से आपके पतिदेव के जीवन में कोई बदलाव आए, ऐसा व्यवहार करना। और ऐसा हुआ, उस बेटी ने अपने जीवन में बड़ी समता रखी और परिणाम यह है, उसके पति ने शराब छोड़ दी। यही मंच पर आकर संकल्प किया था व्यास जी के पास, जब जागो तब सवेरा, जब जाग जाओ तभी सवेरा है। हाँ, चादर ताने पड़े हैं और 10 बजे उठ रहे हैं, तो हमारा सवेरा तो गुड मॉर्निंग कब होती है बहुतों की? 10 बजे गुड मॉर्निंग जी। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान बैठे। आज भगवान ने सभी गोपियों से कहा कि भगवान ने कहा कि पति परमेश्वर होता है। पति क्या होता है देवियों बताएंगे, इधर हाथ उठाकर मैया जो कुर्सी पर बैठी हैं। पति क्या होते हैं, मानते हो या वैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो? मानते हो? मानते पति परमेश्वर होते? माना करो, क्योंकि मानने से ही सब बात होती है। राधे राधे बोल दो। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सभी गोपियों को कह रहे हैं, ये प्रसंग जरूर सुने बड़े प्रेम से, उसके बाद आनंद आगे है। भगवान ने कहा, गोपियों पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करो। भगवान ने एक कहानी बताई, पतिव्रत धर्म में बड़ी पावर होती है देवियों। कैसे? भगवान गोविंद ने कहा, एक पतिव्रत नारी थी जो अपने पति पर भरोसा रखती थी। एक पति पर भरोसा रखती थी और घटना यह हुई कि पति खेत से आया। ध्यान से सुन लो कमेटी वालों, ध्यान से सुनो। पति खेत से आया, आने के बाद पत्नी रोटी बना रही थी चूल्हे के ऊपर, कांच में बच्चे को दिए बैठी थी। तभी वो पतिदेव आए, कन्हैया बता रहे उनको, गोपियों को। पतिदेव आए, पति ने कहा, मेरे सर में दर्द है देवी, मुझको एक गिलास जल का दे दो और मेरा सर दबा दो। जी ठीक है जी। पत्नी ने क्या किया, बच्चा वहीं छोड़ दिया और पति के सर दबाने के लिए पति के पास पहुंच गई। सर दबा रही है, पानी पिलाया। जैसे ही सर दबाया तो अच्छा काम कर रही है, हाँ या ना में जवाब देना। ये 6ठे दिन की कथा है, मुंह बंद करने वाली ना कथा ना आया। अच्छा काम कर रही है, ये सेवा करनी चाहिए, हाँ या ना? पति की सेवा कर, ऐसे गुणगुण से बोल रहे,
मुझे ऐसा लग रहा कुछ नहीं कर रहे, तुम भी कर रहे हो। पैसे की है बस बात, पैसे कितने लावे। हाँ, राधे राधे बोलो। चलो, वो सेवा कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन बच्चा अग्नि के पास छोड़ा है। आज वो सर दबा रही तो पति की आंख लग गई। जब पति की आंख लगी तो पत्नी ने देखा पति का जो सर है वो पत्नी के पास है और बच्चा अग्नि के पास जा रहा है। धीरे धीरे घुटमल घुटमल बच्चा चल रहा है। आज वो धीरे धीरे सोच रही है क्या करूं, अगर मैंने आज पति की सेवा छोड़ दी तो पतिव्रत धर्म खंडित होता है। अगर आज मैंने अपने बच्चों को बचाया तो क्या करना चाहिए, तुम बताओ क्या करना चाहिए उसे, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, मुझे कम सुनता है आज। क्या किसको बचाना चाहिए? आप बिल्कुल गलत हैं। ये व्यक्ति, ये बात केवल वो कह सकता है जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है। इस बात को केवल उन्हीं की जीवा से सुना जा सकता है कि बच्चे को बचाना चाहिए। वो सारी दुनिया को बचाता है, क्या इस बच्चे को नहीं बचाएगा? आज वो सर दबाती रह गई। जैसे सर दबाती रही वो बच्चा धीरे धीरे अग्नि के पास गया और चूल्हे में गिर गया जाकर। मां को दिल तो दुखा, मां के दिल पर दर्द तो हुआ, लेकिन उसे यह भरोसा था कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। आज पति की आंख खुली, सर हटाया, पत्नी दौड़ कर गई और जैसे जाकर देखा तो चूल्हे में वो बालक जो का दूध खेल रहा था, अग्नि ने उसको माफ कर दिया। कन्हैया ने कहा यह होती है पतिव्रत धर्म की नारियां। किसने बताई ये बात? किसने बताई? कन्हैया ने, कि अपने पति की सेवा करो। पति परमेश्वर होता है। तुम जो रात को दौड़कर मेरे पास आई हो, मैं हाथ जोड़ता हूं गोपियों, अपने पति के पास चली जाओ। ये दुनिया वाले मेरे को भी बदनाम कर देंगे। भगवान ने कहा तो गोपियों ने कहा एक पतिव्रत नारी की बात हम भी बताए दे। गोपियों ने कहा कि हाँ तुम भी सुना। तो गोपियों ने जो कहा वो सुने बड़े प्रेम से। गोपियों ने कहा एक पतिव्रत नारी थी, यहीं से शुरू हुई दोनों। अच्छा, फिर कि पति की सेवा किया करती थी, पति को भोजन कराने के बाद भोजन खाया करती थी। ऐसी आप भी जो पति पहले खाए फिर पत्नी खाए, ऐसी है? कितनी देवियां ऐसी हैं जब तक भोजन पति नहीं करते तब तक पत्नी भोजन नहीं करती। अच्छा, गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान से पीछे बैठे हैं गुरुजी, कभी गड़बड़ हो जाए। अच्छा, वो हाथ उठाए जो पति के पहले चट लेती हैं। हाथ उठाओ सच्चे मन से, कन्हैया बैठा है, आपकी बात पकड़ लेगा। जो पति के पहले भोजन करते हैं वो हाथ उठाओ। कुछ नहीं कहने का, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहने का, पर हाथ तो उठाए दो। सुनो जरा ध्यान से, भगवान ने कथा सुना रहे, परमात्मा ने कहा। तो गोपियों ने जो कथा सुनाई है वो सुने। गोपियों ने कहा एक पतिव्रत नारी थी, पति को भोजन खिलाने के बाद भोजन किया करती थी। एक दिन की घटना घटित हुई। आज उसके पति ने कहा देवी मुझे 2-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तू भोजन कर लेना। पत्नी ने कहा मैं पतिव्रत नारी हूं, आपको भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करूंगी। मेरा क्या होगा, मैं कैसे आपको भोजन कराऊं? कन्हैया ने सुन भी रहे हैं, कन्हैया और मुस्कुरा भी रहे हैं। कन्हैया ने कहा फिर क्या हुआ? कि फिर कन्हैया ये हुआ, उसके पति ने कहा तू मेरा फोटो बनवा ले और फोटो बनाकर सामने रख ले, जहां भी रसोई में, पूजा में, जहां भी रहती है। और जब भोजन बन जाए तो मेरे को भोग लगाओ और फिर खा लेना। कन्हैया ने कहा फिर कि फिर उसने फोटो बनवा लिया, रसोई में रख लिया। अच्छा, भोजन प्रतिदिन ऐसे ही 2-4 दिन 10 दिन के लिए बाहर गया था पति, तो भोजन खिला रही थी। एक दिन ऐसी घटना हुई देवियों कि वो भोग बनाकर उस फोटो के सामने जैसे ही बैठी और बैठने के बाद कहा लो पति देव भोग लगाओ। तो बाहर कुंडी खटखटाई और कुंडी खटखटाने के बाद कहा मैं आ गया हूं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अब बताओ वो गोपी किसको भोग लगाएगी? तुम्हें से पूछ रहा हूं, 6ठा दिन है आज, तो बताओ कुछ, किसको भोग लगाएगी? जो दरवाजे पर खड़ा है उसको या फोटो को? ये बात तो आपने राइट, ताली बजाओ अपने लिए, जाओ जाओ।
कन्हैया से पूछा गोपियों ने, बता कन्हैया वो किसको भोग लगाए? कन्हैया ने कहा किसको क्या लगाए? उसको लगाए जो जीवित है। जो फोटो तो तब तक काम करते हैं ना जब तक वो मिलता नहीं है, जब मिल गया तो फोटो क्या काम करे। आज गोपियों ने, सभी गोपियों ने खड़े होकर कहा, लाला हम तेरे को यही समझाना चाहते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके पति कौन है? भगवान है, नहीं है? ये जो पुरुष है ना, ये सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, फलाना ढिकड़ा, हम चौधरी नू और वो हम राणा जी, कुछ नहीं है, हम सब स्त्री हैं। क्या है जी? स्त्री हैं। इसलिए हमें बोलते हैं, आप कोई बात कहें मेरी आत्मा नहीं मानती, स्त्री कहे कि मेरी आत्मा नहीं मानती। अच्छा पुरुष क्या कहता है? चलो बताओ भाई, जो पीछे कुर्सी पर बैठे हैं, आपको ये कहना पड़े कि भाई मेरी आत्मा, आप क्या कहते हैं? मेरी आत्मा नहीं मानती। आपको कहना चाहिए मेरी आत्मा नहीं मानता। भाई पुरुष है, आप यही तो कहेंगे कि मेरी आत्मा नहीं मानता, लेकिन यहां आप पुरुष भी यही बात कहते हैं कि मेरी आत्मा नहीं मानती। तो हम सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। आज कन्हैया ने कहा दिमाग खराब मत कर। आज गोपियों ने कहा ऐसे पति को क्या वरे जो जन्म ले मर जाए, ऐसे पति को वरणो प्यारे जो हाथ पकड़ ले जाए। किसको वरना है? ऐसे पति को वरना है। आज भगवान ने कहा रहने दे, रहने दे, रहने दे, चल निकल, चलो। भगवान ने जोर जबरदस्ती गोपियों से कहा चलो ऐसा ना करो, जाओ। आज गोपियां बड़े व्याकुल है और भगवान गोपियों को देखकर गदगद परमात्मा हो गए। आज भगवान यहाँ से चले और शरद पूर्णिमा की रात्रि में महादेव यहाँ इस रास में आए और सारा दृश्य देखकर भगवान यहाँ से आनंद में गोपियों को विदा करके भगवान चले जाते हैं। जोर से बोलो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में, हे राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, हे राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई। जोर से बोलो जो कुर्सी पर बैठे, राधा तेरे, जो पीछे बैठे हैं, जिनकी लगन भगवान से लगी है, वो हाथ उठाकर बोलो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों। उठा लंबे लंबे हाथ और भाव से ताली बजाकर हरि बोल। मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में। जिसकी लगन भगवान से लगी है वो हाथ उठाओ। जिसकी डोर भगवान के हाथों में है, जो राधा से प्रेम करते हैं, वो आनंद ले भगवान के द्वार। आज आज है, केवल आज ही आनंद है। ताली में हाथ हरि बोल। ऊंची अटारी प्यारी, तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियों में, मैं बारी तेरी गलियों में, मैं बारी तेरी गलियों में, तेरी ऊंची अटारी प्यारी है, तेरी ऊंची अटारी प्यारी। आनंद लो जरा प्रेम से। आज जो आनंद ले सकते हैं गोविंद के लिए, आओ खड़े होकर प्रेम से आनंद ले, क्योंकि भगवान के पावन आनंद में आज भगवान जी का विवाह है। तेरी ऊंची अटारी प्यारी है, तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियों में, बारी तेरी गलियों में,
मेवाड़ी तेरी गलियों में, मेवाड़ी तेरी गलियों हाँ मेरे जीवन की है, मेरे जीवन की हो जाए भोर, हे राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की हो गई डोर, राधा तेरे चरणों में, हे राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, हे राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे झूम झूम कर नाचे, मेरे जीवन की, मेरे जीवन के, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, हे राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, राधा तेरे चरणों अपने में हाथ उठाकर आनंद लेते हो। एक इशारा कर दे, तो एक इशारा कर दे, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, तो एक इशारा कर दे, है तो एक इशारा कर दे, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं थोड़ी आऊं बरसाने, मैं तो नाचूं, नाचो तो नाचो, मैं तो नाचूं बन कर मोर, राधा तेरे चरणों में, तो नाचो। जो बन कर मोर, मेरा था तेरे चरणों, ऐसे नहीं दोनों लमन में हाथ उठाओ और ऐसे घुमाओ भगवान के लिए सीधे हाथ करके, पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे, लाला मेरा पल में भाग्य बदल दे, है मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के रुक जाए दौड़, राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, राधा तेरे चरणों में, हे राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, बुलाए कन्हैया को, तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन के, मेरे जीवन के, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, राधा तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, राधा तेरे चरणों में, जिनके आज भगवान के कथा का छठा दिन है, जिनकी अब तक डोर भगवान से नहीं जुड़ी है वो हाथ उठाओ, और जिनकी डोर भगवान से जुड़ गई है छठा दिन है, उठाओ लंबे लंबे हाथ और ताली बजाकर हरि बोल।
से झोली भर दो, मेरी आह से झोली भर दो, मेरी आह से झोली भर दो, मेरी आह से झोली भर दो। बस जाओ तन मन में, बस जाऊं तने मन में, बस जाओ तन मन में, बस जाऊं तने मन में। मुझे डांटे, मुझे डांटे, मुझे डांटे नंद किशोर तेरा था तेरे चरणों में, राधे नंद किशोर मेरा था तेरे चरणों में, तेरा था तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। हाँ मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर तेरा था तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर राधा तेरे चरणों में, तेरा था तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। हाँ मेरे जीवन की, मेरे जीवन के, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर तेरा था तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर तेरा था तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, राधा तेरे चरणों में, राधा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, राधा तेरे चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बोलो राधे राधे। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हे राधा तेरे चरणों में। राधा जी के चरणों में, मन परमात्मा के चरणों में लगाएं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान गोविंद ने आज गोपियों को भेजा, उधर भगवान बैठे हैं, परमात्मा के पास एक संदेशा आया अक्रूर जी के द्वारा, और संदेशा यह है कि कंस ने बुलाया है। किसने बुलाया जी? कंस ने बुलाया है। भगवान ग्वाल वालों से कहने लगे, मधुमंगल सुमंगल, देखो मेरे को कुछ समय के लिए बाहर जाना है, आप सभी अपना ध्यान रखना। ग्वाल वाल शांत हो गए। आज भगवान नंद रानी के पास गए, मैया के पास गए, मैया से जाकर कहा, मैया मुझे कंस के महल में जाना है, वहां वासुदेव देवकी जी कारागार में पड़े हैं, उन्हें मुक्त करना है। माँ का आशीर्वाद लिया, चलने लगे, लेकिन माँ ने एक हाथ पकड़ लिया, कन्हैया से कहा, लाला जल्दी आना, देर मत करना, तेरी आदत है कुछ चीजों को तू देरी से कर देता है, जल्दी आना कन्हैया। ठीक है मैया। आज भगवान गोपियों के बीच में आए, गोपियों से कहा, गोपी मैं कुछ समय के लिए मथुरा जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? कुछ काम है? सारी बातें बताएं थोड़ी जाती हैं। नहीं नहीं बताओ, हम पूछना चाहते हैं। वहां देवकी और नंद बाबा को, देवकी और वासुदेव को मुक्त करना है, उग्रसेन को मुक्त करना है, मेरा काम है कुछ। कब आओगे? उन्होंने कहा, मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। पक्का वादा है कन्हैया? हाँ पक्का है, मैं बोला ना मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। आज कुछ गोपियां धैर्य खोने लगी। भगवान ने कहा, देखो गोपी, मैं तन से जा रहा हूं, लेकिन मन से हमेशा आपके हृदय में रहूंगा। रोकर दिखाने से कुछ नहीं होता। जब कोई अपना बाहर जाता है तो हिम्मत से उसको विदा कीजिए, ताकि वो भी बाहर जा रहा है उस व्यवस्था को देख पाए। आज ग्वाल बाल आए, ग्वाल बाल कहने लगे, लाला ए लाला रहने दे तू नहीं जा पाएगा। कन्हैया की ओर ऐसे अटपटी बात करते हैं ग्वाल। कन्हैया मुझे पता है, थोड़ी दूर तक जाएगा फिर लौट कर दौड़ कर आ जाएगा, तेरे से नहीं रहा जाएगा। हमसे दूर तो रहा नहीं है, तो कह रहा है 2-4 दिन की बात, तो एक पल नहीं रह सकता। आज आंखों में आंसू आए कन्हैया के। कन्हैया ने सोचा, मेरे से इतना प्रेम करते हैं मेरे ग्वाल बाल, लेकिन मुझे जाना है, क्या करूं? भगवान ने कहा, अच्छा भाई, अच्छा ग्वालो चलो। कन्हैया ने जैसे कहा चलो, तो ग्वाल वालों ने मुंह फेर लिया। जाकर दिखाना हमको, दिखा जाकर हमको। भगवान रथ पर बैठ गए,
जब रथ पर बैठे तो एक ग्वाले ने कहा, ये जो कन्हैया है ना, ये वहां तक जाएगा, जहाँ थोड़ा सा दूर जाएगा ना, फिर इसको हमारी याद आएगी। जब हमारी याद आएगी तो दौड़कर पीछे आ जाएगा। आज भगवान चले गए, ग्वाल बाल देखते रह गए, गोपियां चली भगवान की याद में बैठी रही। उधर भगवान रास्ते में जाते जाते भगवान कुब्जा के पास गए। कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। कुब्जा कमर से झुकी हुई है, बूढ़ी है, कमर झुकी हुई है, और भगवान ने कुब्जा के हाथ से मस्तक पर चंदन लगवाया, और चंदन लगवाने के बाद भगवान सीधे भगवान ने युद्ध किया कंस के साथ। कैसा युद्ध किया? कंस ने एक शर्त रखी, क्योंकि महादेव ने कहा था, कंस तेरी मृत्यु केवल वही कर सकता है जो इस धनुष को तोड़ सकता है। अब विचार करना, रामावतार में जब राम जी विवाह करने के लिए गए तो अभी महादेव का धनुष था, और यहां भी धनुष किसका है? किसका है जी? महादेव का धनुष है। आज भगवान कन्हैया गए, 11-55 दिन के भगवान है, 11 वर्ष 55 दिन के भगवान है। आज भगवान पहुंचे तो भगवान ने पहले सर्वप्रथम धनुष को ही तोड़ दिया। जोर से बोलो राधे राधे। जब धनुष तोड़ा तो कंस की बेचैनी बढ़ गई, मुझको छोड़ेगा नहीं। कंस भागने लगा, भगवान दौड़कर पहुंच गए सिंहासन पर ही, और लाला जाकर कंस की ओर देखा भगवान ने, और प्रणाम किया। पहला प्रणाम किया, कंस मामा प्रणाम करता हूं मैं आपको, लेकिन आप दूसरी बात भगवान कहते हैं कि अब मैं तुझको इस जिंदगी से मुक्त करता हूं। भगवान ने क्या किया? कंस के केस पकड़ लिए, और भगवान ने जब कंस के केस पकड़े, खींचकर पैड़ियों के द्वारा भगवान कंस को नीचे लेकर आए। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, तैसे कंस के प्राण निकल गए। जोर से बोलो राधे राधे, बोलो जोर से राधे राधे। अब कंस की मृत्यु हो गई, ये सोचना आज उग्रसेन को पता चल गई। आज भगवान गोविंद आए, और भगवान गोविंद ने आकर जैसे ही आज रह रहे हैं, 2-4 दिन हो गए भगवान को रहते रहते यहाँ। आज कंस मामा की मृत्यु के बाद वासुदेव देवकी जी को मुक्त किया, कारागार मुक्त किया, और उधर उग्रसेन को मुक्त किया। आनंद में भगवान मथुरा में रहते, कई दिन हो गए भगवान के यहाँ रहते रहते। आज गोपियां सोच रही भगवान आया नहीं, अब तक कहकर गया था 2-3 दिन में आ जाऊंगा, आज तो निर दिन हो गए जगह वे। अभी कुछ सोचना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश। कहाँ तुम हो कन्हैया? आ नहीं रहे, याद में बैठी है लाला की, रोने लगी। एक गोपी ने देखा एक भंवरा मंडरा रहा था, उस भंवरे को देखकर आज गोपी के मन में आया, देखा ये भंवरा इस फूल से कितनी प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। एक हमारा कन्हैया है, हम उसकी याद में पागल हैं, उसका कोई संदेशा नहीं है, कोई संदेशा ही नहीं है। विचार करने लगे क्या करें। और उधर आज भगवान भी मां के सामने बड़े व्याकुल हुए, देवकी के सामने बैठे हैं। मैया कुछ खिलाना चाहती, लेकिन लल्ला कुछ खाए नहीं। आज देवकी सोचने लगी, हो सकता है लाला हमारे हाथ से भोजन इसलिए नहीं खा रहा है कि नंदरानी अपने हाथ से माखन खिलाया करती थी। आज देवकी ने थोड़ा भोजन कन्हैया के मुख की ओर किया। कन्हैया ने कहा, मुझसे खाने जाकर मैया मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे कौन जाने कन्हैया की बात। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं, गोपियां मेरी याद में बैठी हैं, मेरी ओर निहार रही हैं, मैं कब आऊंगा, कब मेरे इंतजार में इतना दिन बीत गए। आज भगवान गोविंद ने उद्धव को बुलाया, कन्हैया रो रहे हैं। आज वासुदेव ने उद्धव को बुलाया, जाओ अपने मित्र को समझाओ, इस प्रेम के जंजाल में कहां फंस गए। मां ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उद्धव आया, उद्धव ने आकर कहा, कन्हैया ये ड्रामा काहे कर रहे हैं? तू तो परमात्मा है, तू भगवान है, तू ऐसा ड्रामा क्यों करता है? तू दुख सुख से ऊपर है, तूने दुनिया बनाई है, इस दुनिया में फंस जाएगा तू। नहीं कन्हैया, निकलो इससे बाहर, काहे करवाना धोना के विचार कर तूने, चल निकल, छोड़ ये बातें सब। कन्हैया ने कहा, उद्धव ये तेरे बस की बात नहीं है। आज उद्धव से कहा, एक काम करेगा मेरा? हाँ, मेरी कुछ गोपियां मेरी याद में वृंदावन में बैठी हैं, उन्हें जाओ, उन्हें समझाओ कि कन्हैया भी उनसे इतना ही प्रेम करता है जितना वो मुझसे प्रेम करती हैं। एक बात याद कर रखना, उन्हें प्रेम से समझाना। गोपियां कहने लगी, हमें पता है हमारे साथ ऐसा ही होना है, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता। आज गोपियां ने कहा, कन्हैया क्या सच में यही बात है, तो हमसे प्रेम नहीं करता? हम राधे का घर बताओ। उद्धव ने कहा, हमें राधा का दर्शन करना है। कौन है राधा? जिसकी याद में कन्हैया पागल हुए फिर रहे हैं।
अच्छा हमारी याद में नहीं है ना। अच्छा तुम देखना चाहते हो राधा कहाँ है? ये जो आंसू की धार आ रही है, ये जो जल आ रहा है, ये जल जहां समाप्त हो जाएगा वही राधा बैठी है। आज उद्धव गया और उद्धव ने जाकर राधा के चारों ओर गोपियां बैठी हैं और राधा जी बीच में बैठी हैं और श्रृंगार किए बैठी हैं। उस राधा को देखकर आज एक ने कहा, एक गोपी ने कहा यही राधा है। और राधा जी मन ही मन सोच रही हैं, कन्हैया कब आओगे, कब आओगे आप, तुम्हारी याद आती है लाला, एक बार आ जाओ कन्हैया। आज राधा जी मन ही मन उदास होने लगी। एक गोपी ने कहा, ए राधा, ए रहने दे राधा, छोड़ ना, वो ऐसा ही है, वो पहले अपने रास्ते पर हमें लगाता है और फिर रास्ते पर छोड़कर चला जाता है। हमारा हाल देखो क्या करके गया, ना हम घर की रही है न दर की रही है, हमें घर वाले कबूलते नहीं है, कन्हैया हमको देखता नहीं है, हम कहाँ जाएं। आज राधा ने कहा तुम चिंता मत करो, वो आएगा जरूर, ये मुझे भरोसा है, लेकिन कब आएगा उसकी याद में हम डूबी हैं। आज गोपियों ने गाया, आज सुने जरा प्रेम से क्या गाया होगा। है बताओ क्या करे मोहन, याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ उद्धव बिल्कुल शांत खड़ा है, एक कोने में उद्धव देख रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्यों रो रही हैं गोपियां, और एक दूसरे से कह रही है, क्या कह रही है। सुबह और शाम आती है, रात भर मुझे जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर मुझे जगाती है। चैन दिल को नहीं आता, चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब भी न रुकने दे।
जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। आज गोपियां भगवान की याद में पागल हो रही हैं। आज आंखों पर एक आंसू आया। जब आंसू आया तो राधा ने आंसू को उतारा, ऐसे देखा। सुनो जरा दर्शन पाए। एक आंसू आंख से उतरा और राधा जी ने उसे अपनी उंगली पर उठाया और आंसू को देखकर एक बात कही, जरा सुनने वाली बात है कि आंसुओं आंख की दहलीज पर आया नहीं करते, आंसुओं आंख की दहलीज पर आया नहीं करते, अपने हालात किसी को बताया नहीं करते। लोग फिरते हैं नमक मुट्ठी में लेकर, अपने जख्म सरेआम दिखाया नहीं करते। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब भी न रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, मिलो औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। अरे वो जय हो। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आज भगवान के प्रेम में पागल हैं गोपियां, इतनी दीवानी है भगवान की, सुध बुध भूल बैठे हो। लाला हमारे जीवन में आप ही एक ऐसे सहारे हैं जिनके भरोसे हम जी सकती हैं। एक कन्हैया है, आ उद्धव ने वो देखा दृश्य। जब उद्धव ने देखा ये गोपियां तो बड़ी पागल है, दीवानी है। मैं आया था ज्ञान से इनको समझाने के, लेकिन मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गयो। इतना प्रेम कन्हैया से करती है। आज राधा जी उठी, राधा जी ने उठकर आज उद्धव को प्रणाम किया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कन्हैया कैसा है। अब जैसे राधा ने पूछा कन्हैया कैसा है, तो कुछ बोल ना पाए उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा मैं कन्हैया के बारे में क्या बता सकता हूँ, मुझसे ज्यादा कन्हैया के बारे में आप जानते हैं। मैं तो केवल एक संदेशा लेकर आया था। कन्हैया ने कहा था गोपियों को समझाना, उन्हें ज्ञान बताना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे कुछ ज्ञान मिला है। आपके प्रेम के देखकर मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है गोपियों आप, धन्य है राधा जी आप, जिनके प्रेम दीवाने कन्हैया, आप उनसे प्यार करती हैं। कन्हैया भी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत याद करता है। कितना याद करते, बहुत याद करते हैं, बता नहीं सकते कन्हैया। राधे राधे बोलो जरा। भगवान यहाँ आनंद से आनंद ले रहे हैं। मथुरा में भगवान रह रहे हैं। भगवान
इसी बीच में भगवान वृंदावन आए। कभी भगवान वृंदावन रहते, कभी गोकुल आते, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर ही वृंदावन और गोकुल जी, मथुरा जी बसाई गई है। आप कौन कौन गए हैं मथुरा? कौन कौन गए? नंद बाबा का महल देखा है? देखा है? ठीक है। अच्छा, आपने गोकुल भी देखा होगा? नहीं देखा? बरसाना देखा है? रमण रेती देखा है? रमण रेती कहते हैं, रमण रेती का ऐसा प्रभाव है जो उसमें रमण करते हैं कन्हैया, जिस रमण रेती में भगवान खेले कूदे बड़े हुए, जिस रेत में खेलकर परमात्मा जवान हुए, उसी का नाम रमण रेती। जमुना नीर पायो नहीं, रमण रेती लेटो नहीं, तूने अपना जीवन गवायो नहीं। कहते हैं रमण रेती का बड़ा दर्शन है। जोर से बोल राधे राधे। इनके मन में उमड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए, जोरदार जय। क्योंकि जाना सबनु है, सबको परमात्मा के द्वारा जाना है, पर कैसे जाना है, कैसी कृपा भगवान की होगी जब वो अंतिम समय आए तो हमारे जीवन में क्या हो। सुने जरा प्रेम से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। लम्बे में हाथ उठाकर ताली बजाकर गए, प्राण तन से निकले। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उठाओ ना में हाथ मेरे गोविंद। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरा सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे राधे बोलना पड़ेगा हाथ उठाकर। जब प्राण कंठे आवे, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठे आवे, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठे आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, यम
कामदर्श ना दिखावे, कोई यातना मेरे शरीर में ना रहे, मुझे कोई गले का रोग ना रहे, ऐसा मन में भाव। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, प्रेम से मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। राधा को संग मिलाना, राधा को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। राधे राधे। आओ भगवान के पावन विवाह की ओर चले, क्योंकि समय हुआ है भगवान जी के विवाह का। जब कंस मारा गया तो कंस के मरने के बाद आज जरासंध को पता चला कि कंस मर गया है। आज ये सोचना सुनने के बाद कंस ने मरने के बाद जरासंध ने भगवान को मारने की योजना बनाई, उसको मारेंगे। 13 अक्षौणी सेना लेकर भगवान की चढ़ाई कर दी भगवान के ऊपर, और भगवान ने उसको अनेकों बार छोड़ दिया। जब छोड़ा तो परमात्मा एक दिन इस जरासंध के मन में आया, ऐसे कब्जे में नहीं आएगा, इसको कब्जे में करने का एक सरल उपाय है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दो। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, ब्राह्मण भगवान को पुकारेगा और भगवान रक्षा करने के लिए आएगा। जैसे ही रक्षा करने के लिए आएगा तैसे इसको मार देंगे। किसकी पुकार सुनते हैं भगवान? ब्राह्मणों की पुकार को सुनते हैं भगवान, संतों की पुकार को सुनते हैं। तो फिर आपकी नहीं सुनते क्या? आपकी भी सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, लेकिन पुकार में प्रभाव होना चाहिए। संत हमेशा दूसरे के लिए मांगता है। आज इसने 10,000 ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर आया है और ये कहकर आया है मेरे नाम की माला जपो। और सुनो, अगर हमने कन्हैया को मार दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर कन्हैया आज भी न मारे हो तो हम तुमको मार देंगे। अब ये युद्ध करने के लिए गया। कन्हैया ने सोचा, लाला ने सोचा, भाई बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। उधर ये 10,000 ब्राह्मणों को बिठाकर आया है, ब्राह्मणों की रक्षा करने का संकल्प मेरा है। तो आज युद्ध शुरू हुआ। जैसे युद्ध शुरू हुआ, 2-4 बार भगवान ने युद्ध किया, और भगवान ने अपने कंधे का पटका उठायो और भगवान भाग गए। भगवान कहां से भागे? युद्ध करते करते भगवान भाग गए। भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान। जो रण को छोड़ गया उसका नाम है रणछोड़। है कोई ऐसा? ये कलंक भगवान के मस्तक पर लगा है आज भी। भगवान ने
रण छोड़ का नाम स्वीकार किया, अपनी बदनामी स्वीकार की भगवान ने, लेकिन ब्राह्मणों को बचाया। जोर से बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये रण छोड़ नाम भी भगवान ने स्वीकार किया। आज जैसे यहां से भागे उधर जरासंध भी भगवान के पीछे दौड़ा। एक कालियवल नाम का एक राक्षस है, वो भी इसके साथ लग गया। और मुचकुंद जो भगवान की सेवा किया करता था, जब उसने कहा भगवान अब मैं सोना चाहता हूं, उस समय की बात है, राम अवतार की बात है, मैं सोना चाहता हूं भगवान। और सुनो भगवान, मुझे जो भी सोता जगाए वो तत्काल मेरी आंखों की रोशनी के सामने भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ये वरदान। और भगवान एक कृपा और करना, जब मेरी आंखों के सामने कोई जलकर समाप्त हो जाए, इतनी कृपा करना परमात्मा, तुरंत मुझे आपको दर्शन देना पड़ेगा। क्या क्या मांगा? एक तो दर्शन मांगा, और दूसरे ये मांगा कि जो मेरी आंखों की रोशनी के सामने पड़े वो तत्काल मर जाए। भगवान ने सोचा अगर मैं ही सामने आ गया तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान ने क्या योजना बनाई? भगवान दौड़े, रण छोड़ नाम के भगवान है, और भगवान यहां मुचकुंद भगवान के पीछे पीछे दौड़ा, और सीधे ही मुचकुंद बैठा है, पड़ा है भगवान की यात्रा में, सो रहा है। कालीवल नाम का राक्षस भगवान के पीछे दौड़ा। भगवान एक गुफा में घुस गए अंदर जाकर। जैसे अंदर घुसे तो भगवान ने देखा मुचकुंद लेटा हुआ है। भगवान ने क्या किया? अपने शरीर से पीले रंग का पटका उतारा और उसके ऊपर डाल दिया। और भगवान ने अपने पैरों की जूते उतारे। भगवान जूते उतार कर कांच में देकर इधर कोने में खड़े हैं कहीं छिपकर। उधर कालीवल नाम का राक्षस आया और उसने देखा, अच्छा कन्हैया यहाँ लेटा है, छिपकर पड़ा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज उसने जैसे ही वो कपड़ा हटाया, पीले रंग का भगवान का पटका था, सोचा कन्हैया ही होगा। जैसे ही मुचकुंद के शरीर से पटका हटाया, मुचकुंद की आंखें खुली। आंखें खुलते ही सामने कालीवल नाम का राक्षस खड़ा था। तत्काल भगवान के नेत्रों के द्वारा समाप्त हो गया। जोर से बोलो राधे राधे। जैसे जलकर समाप्त हुआ तो वरदान मांगा था कि भगवान के दर्शन हो। अब मुचकुंद ने सोचा वो यही है कहीं ना कहीं, जब इसको मरवाया है तो वो भी यहीं कहीं खड़ा होगा। आज मुचकुंद ने जो दर्शन पाया, मुचकुंद जैसे देखता है उठकर चलकर देखा कन्हैया कोने में खड़े हैं, अपने जूते हाथ में लिए। आहा, चुपचाप भगवान खड़े हैं। आज मुचकुंद ने कहा, प्रभु ये क्या हाल बनाया है आपने जूते उतार कर अपने हाथ में, क्या बात है प्रभु? भगवान ने कहा, मैं ये चाहता था मेरे पैरों की आहट से अगर तेरी आंख खुल जाती तो ये कालियन नाम का राक्षस ना मरता, इसलिए मैंने अपने चप्पल जूते अपनी कांच में दबा दिए। आज डिस्टर्ब ना हो इसलिए भगवान जी ने बड़ा सुंदर दर्शन, पावन दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करके भगवान यहाँ से सीधे द्वारिका में चले जाते हैं। एक बार द्वारिका के लिए ताली बजाओ। कौन कौन गए हैं द्वारिका? अच्छा, ताली बजाओ भाई एक बार जोरदार, जय हो। अच्छा, द्वारिका के दरवाजे पर आपने कुछ लिखा देखा है? जैसे आप द्वारिका गए थे, कुछ देखा है वहां? किसने बसाई थी द्वारिका? किसने बनाई थी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जब द्वारिका गए तो वहां का चैप्टर भी पढ़ा होगा। किसने बसाई थी? अजी पता नहीं कह रही बहन जी, अजी पता नहीं, चलो हमें नहीं पता। राधे राधे बोलो। भगवान गोविंद ने द्वारिका को बसाया और विश्वकर्मा जी के द्वारा ये द्वारिका सजाई गई, संवारी गई। एक बार विश्वकर्मा परिवारों के लिए जोरदार ताली बजाओ जो इस सेवा को किया करते हैं। राधे राधे बोल दो जरा। भगवान द्वारिका में रहना शुरू कर देते हैं। द्वारिका के दरवाजे पर लिखा है कि यहां मांगना मना है। क्या लिखा है जी? इधर देखो द्वारिका वालों, द्वारिका के दरवाजे पर लिखा है यहां मांगना मना है। कल ये चैप्टर आपको सुदामा चरित्र आपको सुनाया जाएगा। सुदामा चरित्र में क्या लेकर आओगे? क्या दान करना है कल आपको? अमावस्या का दिन है, स्पेशल दिन है, और दान लेने वाला ब्राह्मण है, इसलिए सोच समझकर दान देना। कल चावल का दान देना है। सुदामा की पत्नी है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला।
घर में 3 दिन से भूखे बच्चे थे, घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांगे, अलग अलग मांगे, और पहनने के लिए जो साड़ी पहन रखी थी वो झीनी थी, उसका पल्लू फाड़ा, उसकी 4 तय की, उसमें चावल रखे, बांधकर भगवान के समीप भेज दिए सुदामा जी के द्वारा, ताकि कन्हैया हमारी व्यवस्था को समझ पाए। ठीक है, ये सुदामा चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है। कल परीक्षित मोक्ष है। कल कौन सी कथा है? जिस कथा को आपने 6 दिन तक सुनी। राजा परीक्षित को श्राप लगा है। राजा परीक्षित के श्राप का कल अंतिम दिन है। राजा परीक्षित को कल 11:30 बजे मोक्ष मिलेगा। ताली बजाएं, उन बच्चों के लिए ताली बजाएं जिन्होंने बड़ी सुंदर सी झांकी भगवान जी की अंदर बनाई है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज एक राजा हैं भीष्मा, कुंदन नगर के राजा हैं। उनके 5 पुत्र हैं और 1 बेटी है। बेटी का नाम है रुक्मी। आज उसका भाई, उसने सुशिपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। आज इस बहन ने एक चिट्ठी लिखी कन्हैया के नाम। कन्हैया, हम आपसे प्रेम करती हैं, हम आपके वर्ण करना चाहती हैं, हमारी रक्षा करो कन्हैया। आज ये गोपी उठी और जाकर भगवान का भजन किया। ये पत्रिका भगवान के पास पहुंच गई, और जब भगवान के पास पत्रिका पहुंची तो भगवान ने कहा अभी आ रहे हैं दल बल के साथ। भगवान दौड़े और भगवान सीधे द्वारिका से सीधे ही परमात्मा यहाँ आ रहे हैं। एक बार कन्हैया के लिए 4 ताली बजाओ जोरदार। और भगवान ने क्या किया? भगवान आज ये गोपी, ये रुको, भगवान की पूजा, भगवती की पूजा कर रही है, कात्यायनी की पूजा। कौन सी माता है? आप सुनो जरा ध्यान से चैप्टर। अगर आपकी बेटी का विवाह समय से नहीं हो रहा है, लेट चल रहा है मामला, लेट तो वैसे हम ही कर दें, हम ज्यादा स्वार्थी हैं ना। हाँ, बेटी का विवाह सही समय से करो, प्रयास करो। तो अगर उसका विवाह देर से हो रहा है, आप चाहते हैं करना और वो नहीं हो रहा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा कराएं। ताली बजाओ इस माता के लिए जो साल भर में अपनी कृपा कर देती है। साल भर नहीं लगता। इस पूजा को मैं विशेष बताता हूँ, और इसका जो विशेष पूजा करने का विधान है वो विशेष ही बताऊंगा। जिसके जीवन में ये योग है तो वो कर ले। जोर से बोले राधे राधे। आज कात्यायनी की पूजा के लिए पहुंची, उधर भगवान भी पहुंचे, और भगवान आए तो भगवान रुक्मिणी को लेकर भगवान रथ में बिठाकर भगवान चलने लगे। भगवान ने वहीं से ही बाहरी मंदिर से ही चल, अब भगवान लेकर चलने लगे। तो पिताजी मिल गए रास्ते में। क्या कर रहे हैं कन्हैया? ऐसे लेकर जाओगे? कि हाँ ऐसे लेकर जाऊंगा। क्यों? अरे बैंड बाजा लेकर आओ। बैंड बाजा लेकर आओगे तो बारात अच्छी लगेगी। मेरे भी घर में एक बेटी है, अकेली बेटी है। मैं अपनी बेटी का विवाह हर्ष उल्लास के साथ करना चाहता हूँ। कन्हैया तैयारी करके आना। कन्हैया ने कहा देख ले कभी किसी और की के लिए विवाह कर दे। कहने ना तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ ही करूँगा, पक्की बात है। आप वचन भर लियो। कन्हैया ने बारात सजाई और भगवान की मंगल बारात चलती है। कौन कौन जाएंगे बारात में? चले बारात में भगवान की। एक बार भगवान की बारात के लिए ताली बजाओ और सुंदर सी झांकी भगवान के दरबार आए और मिलकर कहें आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक बार कन्हैया के लिए ताली बजाओ ना। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। लंबे लंबे हाथ उठाकर नाचकर मनाए कन्हैया की बारात में। कौन कौन जा रहे हैं जो कन्हैया की बारात में नाचे बड़े प्रेम से? हरि बोल। कन्या को रहने दो, कन्या रुक जाए, अभी अभी बेटी रुक जाए। राधा अभी रुक जाओ, अभी अभी जल्दी ना करो। अभी तो कन्हैया ही आए हैं।
वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त एक क्या खूब सजी है फूल की भोली सूरत सदा खूब सजी है शाम की भोली सूरत खुशी से झूमे है मन मिला सजनी को साजन एक क्या खूब सजी है फूल की भोली सूरत लगता है जैसे सारे संसार की शादी है शोभा न्यारी रमण बिहारी की है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी की। आओ मंगल गान ताली बजाएं सभी एक बार भगवान जी के लिए। आहा मुस्कुराओ जरा कन्हैया तुम तो टेंशन में हो। हाँ टेंशन ना लो कोई बात नहीं। हाँ एक बार सबके सामने मुस्कुरा दो अपनी स्माइल एक बार सबको दिखाई दो। हाँ ये खुशी बहुत होती है जब ब्याह होता है बड़ा लड्डू होता है सब खुश होकर देखते हैं। आओ माला डालें सभी जाओ ताली बजाओ एक बार। प्रथम माला ताली बजाए दो जय हो। आहा युगल जोड़ी के लिए ताली बजाएं आए भगवान के लिए गाएं। है सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की है सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की जाऊं बाहर बाहर बलिहारी मेरे बाके बिहारी की जाऊं बाहर बाहर बलिहारी मेरे बाके बिहारी। हाथ जिन्हें भगवान के विवाह की खुशी है उठा ले मैं हाथ और कहे है सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की बार बार बलिहारी मेरे बात बिहारी की बार बार बलिहारी मेरे बात बिहारी की। जिसको कन्हैया के साथ फोटो खिंचवाना खिंचवाए लो फिर कन्यादान लिया जाएगा। ताली बांधकर हरि बोल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में पैसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी। बारी बारी से आ जाओ आगे आ जाओ सभी हरि बोल।